अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद के पुरमसरत मौके पर मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से आप तमाम नाज़रीन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। आज डिस्कस करेंगे यूएई को, जहां इस साल टूरिज्म सेक्टर में मजमूई तौर पर 1 मिलियन जॉब्स मुकम्मल होने जा रही हैं। यानी इस साल यूएई के अंदर ऐसे लोग जो कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर अपनी सर्विसेज देते हैं, उनकी तादाद बढ़कर 10 लाख हो जाएगी। और वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक ये बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। सिर्फ इस एक साल के दौरान 26,000 से जायद मुलाजमतें नई पैदा होने जा रही हैं। तो पाकिस्तान से ऐसे नौजवान जो यूएई जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो वो टूरिज्म सेक्टर के मुतालिक अपनी आगाही बढ़ाएं, मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकते हैं। अगर कम पढ़े लिखे हैं तो हाउस कीपर्स बन सकते हैं, दरमियाने पढ़े लिखे हैं तो फ्रंट डेस्क जो ऑफिसर्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, इसी तरह बार टेंडर्स होते हैं, ये जॉब्स वो कर सकते हैं। थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो होटल मैनेजर्स, रेस्टोरेंट मैनेजर्स और इस तरह की दीगर जॉब्स पाकिस्तान से सीखें, यहाँ से डिप्लोमे करें, यहाँ से जो तमाम सर्टिफिकेट्स लें और फिर बाहर जाकर उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी। अब यूएई का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहां पर टूरिज्म उनकी मईशत का बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। गुज़िश्ता साल की बात करें तो उनके जीडीपी में टूरिज्म ने 13% हिस्सा हासिल कर लिया है। पाकिस्तान की जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सा सिर्फ 6% है। हालांकि जो यूएई है उसके पास जो टूरिज्म है वो एक टाइप का है। आप समझ लीजिए, अय्याशी करने के लिए, लेयर टाइम के लिए आप वहां जाते हैं। वहां पर एज सच कोई रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, वहां पर एज सच कोई एडवेंचर टूरिज्म नहीं है, वहां पर इको टूरिज्म नहीं है, वहां पर कोई कल्चरल टूरिज्म नहीं है, वहां पर कोई हेरिटेज टूरिज्म नहीं है। ये दीगर तमाम किस्म की टूरिज्म हमारे पास है। हमारे पास बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होंगी, हमारे पास बहुत शानदार बने बनाए आर्टिफिशियली मेड जो बीचेस हैं वो नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास क्या है? अगर रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो मुसलमानों की रिलीजियस साइट्स हमारे पास हैं, सिखों की 2 सबसे मुकद्दस जगहें वो हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई 800 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं। फिर जैन मत की कोई 5-7 हजार साल कदीम हमारे पास जगह हैं, हिंदू मत की हमारे पास कदीम जगह हैं, फिर बुद्ध मत की हमारे पास बहुत कदीम जगह हैं। फिर बात करें अगर एडवेंचर टूरिज्म की, तो एडवेंचर के मैदान में हमारे पास दुनिया में अगर 14 हाईएस्ट पीक्स हैं जो 8,000 मीटर से बुलंद हैं, तो उनमें से 5 हमारे पास हैं। बेहतरीन शानदार जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो हमारे पास हैं। उसके बाद अगर इको टूरिज्म की बात करें, जंगलात की बात करें, फ्लोरा एंड फौना की बात करें, वो तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर कल्चरल टूरिज्म की बात भी कर लें तो फूड को एक्सप्लोर करना चाहें तो हर इलाके का अलग फूड है। फेस्टिवल्स आप देखना चाहें, शादी ब्याह लोगों कैसे हैं, लोगों के पहनावे, कपड़े किस किस्म के हैं, लोग पगड़ियां किस किस्म की पहनते हैं, टोपियां किस किस्म की हैं, चादरें शॉल्स किस किस्म की हैं, तो यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास ये पोटेंशियल $20 बिलियन से ज्यादा का है हर साल, और हम कितना जनरेट करते हैं? बमुश्किल $4 बिलियन, और उसमें से भी बड़ा शेयर हमारे मुकामी टूरिस्ट का होता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे पास आटे में नमक के बराबर होता है। अब यूएई की मिसाल लें, पिछले साल 2024 के अंदर वहां 18.7 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, और एक साल पहले की निस्बत ये 9% इजाफा है। जबकि यूएई की टोटल आबादी जो है 10.4 मिलियन है। आप समझ लीजिए, यूएई की टोटल आबादी इतनी है, उससे 2 गुना ज्यादा तो टूरिस्ट पिछले साल वहां पर आया है। इसी तरह ही है कि पाकिस्तान की आबादी अगर 25 करोड़ अज्यूम कर लें और यहां पर अगर एक साल में 50 करोड़ टूरिस्ट आ जाए, तो जितना बड़ा वो इंपैक्ट होगा उतना बड़ा यूएई को फिलहाल मिल रहा है। और अगर आपको बताएं कि यूएई में आके पैसे कितने खर्च किए जाते हैं, तो 257 बिलियन दरहम या $70 बिलियन जो है वो टूरिस्ट ने एक साल के अंदर यूएई की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किए हैं। यही वजह है कि अब वॉल्ट डिज्नी अपना 7वां थीम पार्क जो है वो अबू धाबी यूएई में बनाने जा रहा है। पहले कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में,
दो अमेरिका के हो गए, फिर पेरिस, टोक्यो, हांगकांग और चाइना शंघाई के अंदर मौजूद थे, अब सातवां यहाँ बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है अब इस वक्त आबादी के लिहाज से, वहां वॉल्ट डिज्नी नहीं गया, यहां जा रहा है। सिर्फ वॉल्ट डिज्नी यहां नहीं जा रहा, दुनिया के और बहुत सारे बड़े ग्रुप्स, हैरी पॉटर थीम पार्क यहां बन रहा है, वाटर वर्ल्ड यहां जा रहा है, फिरारी वर्ल्ड वहां जा रही है। तो दुनिया क्यों जा रही है? पहली वजह अमन व अमान है वहां पर, आपकी लाइफ सेफ है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है। फिर टूरिस्ट को फैसिलिटीज दी जाती हैं, टूरिस्ट वहां जाकर अनसेफ फील नहीं करता, कोई फ्रॉड होने का खदशा और बाकी चीजें नहीं है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो उनके टूरिज्म सेक्टर को चार चांद लगा रही हैं। और यूएई की जो इकोनॉमी है वो ऑयल इकोनॉमी से निकलकर टूरिज्म इकोनॉमी बनती जा रही है। अगर वहां पर इस साल 10 लाख लोगों को टूरिज्म में जॉब्स मिलेंगी तो पाकिस्तान में 42 लाख लोगों की जॉब्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिस्ट सेक्टर से मुंसलिक है। लेकिन हम लोग कर कुछ नहीं पाते। क्यों? हमारा इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं है, हमारे एयरपोर्ट्स पे उतना फुटफॉल नहीं है, हमारी स्पेंडिंग उस लेवल की नहीं है जिससे हमारी मईशत में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आए। हाँ, जिन इलाकों में टूरिस्ट जाते हैं, हमारे नजर में याद है, वहां पर लोगों का रोजगार अच्छा खासा इन्हीं लोकल टूरिस्ट के ऊपर ही चल रहा है, जो मैं और आप हर साल गर्मियों में या सर्दियों के चंद अयाम के अंदर बर्फबारी देखने चले जाते हैं। लेकिन इसमें कई गुना का इजाफा हो सकता है अगर पाकिस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट्स आए, टूरिस्ट यहां पर उतरे, यहां पर एक दफा आएंगे तो वो जाकर एक चेन रिएक्शन बनाएंगे। कैसी बात है कि जो कोई पाकिस्तान आ जाता है उनमें से 90-95% लोग यहां से अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई होकर ही जाते हैं। लेकिन हमारा परसेप्शन इतना बुरा है कि लोग हमारे पास आने से कतराते हैं। और इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लें, और अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसी स्कीम लाने में कामयाब हो जाएं जिसके तहत वो अपने दूसरे ममालिक के दोस्तों को अगर पाकिस्तान लाते हैं तो उन्हें कुछ इंसेंटिव दिया जाए, उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, तो यकीन कीजिए दुनिया भर में फैले हुए 1,50,00,000 पाकिस्तानी अपने एक एक दो दो दोस्तों का भी ज़हन बनाना शुरू करेंगे। तो क्या ये लोग सिर्फ 5-7 लाख फॉरेन टूरिस्ट भी पाकिस्तान नहीं भिजवा पाएंगे? इससे ज्यादा भिजवा पाएंगे। जरूरत इस अमर की है कि हम अपने सामने वालों से सीखें, उन मुल्कों से सीखें जो हमारे बाद इस रेस में आए थे और हमसे कोसों आगे निकल चुके हैं। लेकिन अब भी वक्त है कि हम अपने पोटेंशियल्स को हार्नस करें, अल्लाह की दी हुई राहनुमाइयों से फ़ायदा उठाएं, अपनी इस खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करें, बाहमी इंतशार इख्तलाफ को ख़त्म करें और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं। तभी जाकर हम तरक्की का रास्ता देख सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने ईद के मौके पर लाइटर नोट के ऊपर बहुत सारी सजेशंस देने की कोशिश की हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।